और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त पुलिसकर्मियों से बात करते दिख रहे हैं। आप आगे आ रहे हैं बस। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रवाना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से ये लाइव खबर, इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काटो का तो लाइव काटो भैया। अरे आप लोग आज की ये बड़ी खबर है। 56 गाड़ियों का जत्था आज निकलेगा लखनऊ से और थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना करेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। औपचारिकताएं उससे पहले वो देख रहे हैं, तमाम अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं। शहरों को इन गाड़ियों के जरिए सैनिटाइज किया जाएगा। फायर ब्रिगेड की 90 गाड़ियां लगाई गई हैं इस वक्त सैनिटाइजेशन के काम में। सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हो रहा है और ये जो 56 गाड़ियों का जत्था है ये लखनऊ पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए इन गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इन गाड़ियों को रवाना कर रहे हैं और तमाम शहरों को इन गाड़ियों की मदद से सैनिटाइज किया जाएगा। इस वक्त 90 गाड़ियों को इस काम में लगाया गया है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करेंगी ये गाड़ियां। लखनऊ से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 56 गाड़ियों का जत्था जो है, जो इस वक्त मुख्यमंत्री रवाना कर रहे हैं इन गाड़ियों को, जो कि पूरे शहर को सैनिटाइज करेंगी। ये गाड़ियां कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरे शहर के सैनिटाइजेशन पर काम चल रहा है। पूरे प्रदेश के उन संवेदनशील जगहों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, इलाकों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, दूसरे शहरों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। उन तमाम जगहों को जहां पर कोरोना के संदिग्ध पाए गए हैं, जहां पर कोरोना का जो संक्रमण है वो भी पाया गया है। और आज 56 गाड़ियों के जत्थे को मुख्यमंत्री रवाना करने वाले हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों का ऑर्डर किया और 10 करोड़ के सोफिस्टिकेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं उनका ऑर्डर किया गया है। और इस सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट में हाइड्रोलिक कॉम्बिनेशन टूल, थर्मल इमेजिंग कैमरास, हैंड कंट्रोल ब्रांचेस, कंप्लीट ऑक्सीजन ब्रीदिंग अपरेटस, केमिकल सूट्स और बहुत हेवी गाड़ियों या चीज़ों को उठाने के लिए 47 टन के उठाने के लिए न्यूमेटिक अपरेटस ऑर्डर किए गए। इस 20 करोड़ में हम लोगों ने 95 गाड़ियों को, नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ऑर्डर किया, जिसमें से 61 हमारे पास आ चुकी हैं फेज़ 1 में और शेष 35 गाड़ियाँ कुछ ही दिन में लगभग वह भी रेडी हो गई हैं हैदराबाद में। और कोविड की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उनको पिकअप नहीं करवा पाए हैं, कुछ ही दिन में हम लोग उनको भी पिकअप करवाएंगे। सर, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे पास अभी ऑपरेशनल 254 फायर स्टेशन हैं और जिनमें से अभी भी हमारे पास 130 तहसील क्षेत्रों में फायर स्टेशन स्थापित नहीं है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप द्वारा उन 130 तहसील क्षेत्रों में 60 तहसीलों में नए फायर स्टेशन स्थापना करने की आप द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और इन फायर स्टेशनों में 55 चीफ फायर ऑफिसर्स, 53 FSO, 84 FSSO, 700 लीडिंग फायरमैन, 3000 फायरमैन, 800 अन्य कर्मचारी, कुल मिलाकर लगभग 5000 कर्मचारी नियुक्त हैं। हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहेंगे सर कि जनरल परसेप्शन यही है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां केवल आग बुझाती हैं। विगत एक सप्ताह में गृह विभाग के निर्देशन में हम लोगों द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SSPs और म्यूनसिपल ऑफिसर्स जितने हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके हम लोगों द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कि पानी के साथ में सोडियम हाइपोक्लोरस सोल्यूशन बनता है, उसका 75 जिलों में भी छिड़काव कर रहे हैं। हमारी 890 गाड़ियाँ एग्जिस्टिंग हैं और ये गाड़ियाँ उसमें एडिशनल साबित होंगी। और सोडियम हाइपोक्लोरस एसिड छिड़काव करने से सर इंस्टेंट क्लोरीन रिलीज़ होती है, जो कि हवा वातावरण में जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं उनको मारती है। और जो ऑन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस होते हैं उसमें चूँकि सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक उस सरफेस पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं आ सकता। हम आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे सर कि आज फेज़ 1 की 61 गाड़ियों में से 5 गाड़ियाँ 2-3 दिन पहले हमने रवाना ऑलरेडी कर दिया था और बाकी बची हुई गाड़ियाँ 56 गाड़ियाँ आपसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का एक्सपेक्ट करेंगे सर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे, उसके बाद हरी झंडी दिखाने का कष्ट करेंगे। थैंक यू। और बाकी बची हुई गाड़ियाँ 56 गाड़ियाँ आपसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का एक्सपेक्ट करेंगे सर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ और रिक्वेस्ट कर मुख्य सचिव CR.K. तिवारी जी, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी,
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री हितेश चंद अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक फायर श्री आर के विश्वकर्मा जी, अग्निशमन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, प्रदेश के अंदर अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए हमें प्रदेश के अंदर लगभग 350 जो तहसीलें हैं, उनमें से आधी तहसीलें ऐसी थीं जिनमें फायर टेंडर नहीं थे। विगत 3 वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से इन्हें आगे बढ़ाते हुए अब तक कुल 130 तहसीलें मात्र ऐसी रह गई थीं जिनमें फायर टेंडर अब तक नहीं थे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम 66 ऐसी तहसीलों में फायर टेंडर की स्थापना और उनके इक्विपमेंट को वहां पर स्थापित करने की कार्रवाई को पूरा करने जा रहे हैं। शेष जो तहसीलें बचेंगी उनको भी हम अलग अलग चरणों में अग्निशमन के उपकरणों से युक्त करते हुए अग्निकांड की घटनाओं को पूर्ण विराम लगाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया एक महामारी कोरोना की चपेट में है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस को पूरी तरह परास्त करने के लिए आम जन की सहभागिता से लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन की इस कार्रवाई में जहां प्रत्येक नागरिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है, वहीं साथ ही साथ लॉकडाउन की इस अवधि का उपयोग हम स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की दृष्टि से कर सकें। इसमें स्वास्थ्य विभाग, हमारे ग्राम पंचायतें, नगर निकाय, ये सभी लोग पहले से ही इस पर कार्य कर रहे थे। मैंने आज से लगभग 10 दिन पहले प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को इस बारे में कहा था कि अगर हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का उपयोग भी सैनिटाइजेशन के लिए कर सकेंगे तो एक बड़ा कार्य और समयबद्ध ढंग से हम लोग हर एक गांव को, हर एक कस्बे को, हर एक शहर को पूरी तरीके से किसी भी प्रकार के विषाणु से मुक्त करने की कार्रवाई का हिस्सा बना सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से प्रदेश के अंदर ये जितने भी फायर टेंडर्स हैं, ये सभी प्रदेश के अंदर सैनिटाइजेशन के कार्य के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ रही हैं। और आज इनके साथ ये 66 नए फायर टेंडर इनके साथ जुड़ रहे हैं जो अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त हैं और किसी भी प्रकार की विषाणु अवरोधक कार्य को करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए जो छिड़काव होना है, इस सैनिटाइजेशन के इस कार्य के साथ ये गाड़ियां भी तत्काल जुटेंगी। तो इस दौरान प्रदेश के अंदर कोरोना के खिलाफ जिस एक लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं इसके लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजी फायर और इस विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।
साथ ही साथ इन सभी वाहनों का उपयोग, क्योंकि अब तापमान बढ़ रहा है तो अग्निकांड की भी घटनाएं इसके साथ ही देखने को मिलेंगी, जहां हम आम नागरिक को किसी भी प्रकार के अग्नि के प्रकोप से बचाने में इन सब का उपयोग करेंगे। वहीं लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत भी जहां आवश्यकता पड़ेगी, ये सभी वाहन कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी एक लड़ाई है, उस लड़ाई में सैनिटाइजेशन में भी इन गाड़ियों का बेहतर उपयोग हो पाएगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर अग्निशमन विभाग को और पूरे गृह विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन जनपदों में ये वाहन जाएंगे, उन वाहनों का वहाँ बेहतर उपयोग हो सकें, इस दृष्टि से हम लोगों ने वहाँ पर भी प्रत्येक जनपद में इस बारे में अपेक्षा की गई है कि इन वाहनों का हम बेहतर उपयोग करते हुए अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के साथ ही वहाँ पर हम लोगों के द्वारा सैनिटाइजेशन में इनका बेहतर उपयोग किया जा सके, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से कोरोना वायरस के खिलाफ जिस एक लड़ाई को यह देश लड़ रहा है, इसमें हम सब मिलकर के सहभागी बन सकेंगे, इस विश्वास के साथ अग्निशमन विभाग को इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और उन सभी जनपद वासियों को जिन्हें एक नया फायर टेंडर मिल रहा है, उन सबको भी बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और सीएम ने इस मौके पर कहा कि कोशिश यही है कि फायर ब्रिगेड इस टीम का भी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो सके आज के वक्त में। ये देखिए, हरी झंडी दिखा रहे हैं सीएम। कुल 56 गाड़ियां हैं अग्निशमन विभाग की, और इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखा रहे हैं सीएम। और इन गाड़ियों का इस्तेमाल शहर को, अलग अलग जिलों को सैनिटाइज करने में किया जा रहा है। कुल गाड़ियों की संख्या लगभग 100 है। 56 गाड़ियां जो आज सीएम इस वक्त हरी झंडी दिखा रहे हैं। 5 गाड़ियां ऑलरेडी इस काम में लगी हुई हैं, जैसा कि दमकल विभाग की ओर से जानकारी दी गई, और कुछ और गाड़ियां हैं जो आनी अभी बाकी हैं। लेकिन कुल 56 गाड़ियां आज जिन्हें सड़कों पर उतारा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है गाड़ियों की। ये तमाम गाड़ियां अलग अलग जिलों में जाएंगी और वहां पर शहर को, हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किए जाने में इन गाड़ियों का इस्तेमाल। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 256 फायर स्टेशंस उत्तर प्रदेश में, और नए 60 फायर स्टेशंस को भी मंजूरी सीएम की ओर से दी गई है। और साथ ही 5000 जो दमकल कर्मी हैं, उनका इस्तेमाल शहर को सैनिटाइज करने में, पूरे प्रदेश को सैनिटाइज करने में किया जा रहा है। ये जानकारी भी दमकल विभाग की ओर से दी गई, और सीएम ने यही उम्मीद जताई कि ये एक बड़ा कदम होगा कोरोना वायरस के खात्मे में। ये गाड़ियां और इनके द्वारा किया गया छिड़काव जो है वो बहुत असरदायक होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव इन गाड़ियों के जरिए किया जाएगा। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में इनका इस्तेमाल, इन गाड़ियों का इस्तेमाल करके हर जिले को, हर इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये दमकल की गाड़ियां जो इस वक्त आप देख रहे हैं, 56 गाड़ियां हैं कुल आज, जो लखनऊ से पूरे प्रदेश की सड़कों पर उतर रही हैं, जिन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दे रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत को भी आप देख पा रहे हैं, जो वहीं पर मौजूद हैं, मौके पर मौजूद हैं। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त 256 फायर स्टेशन पूरे प्रदेश में, 60 और स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, फायर स्टेशन। और अजीत हमारे साथ बने हुए हैं, दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना कर रहे हैं। उन सभी जिलों में जा रही है, हालांकि सभी जिलों में, 90 जिलों में इन गाड़ियों को जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश को कोरोना वायरस को खत्म करना है, तो हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन गाड़ियों को रवाना कर चुके हैं। अब देखिए, उनको रवाना कर रहे हैं, लगातार हरी झंडी दिखा रहे हैं। और सभी बस गाड़ियों पर एक एक जो ऊपर जो फायर सर्विस हैं, वो जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पर बैठे हैं, और 56 गाड़ियाँ यहाँ से रवाना की गई। और देख सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। हर गाड़ी पर उनकी जो दिशा है वो तय है, कौन कहाँ जाएगा वो सभी बातें तय की जा चुकी हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर
इनको रवाना किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जहां भी जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेंगे। और लगातार ये सैनिटाइज की गाड़ियां मुख्यमंत्री आवास से रवाना हो गई हैं। 56 गाड़ियां अलग अलग जिलों में, तहसीलों में गई हैं, जहां पर पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। यानी सरकार की कोशिश है कि कोई भी जगह ऐसी न बचे जो सैनिटाइज होने से रह जाए, क्योंकि इस महामारी से लड़ना है और यही काम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज साह के साथ अजीत। तो दमकल की इन गाड़ियों के साथ जब छिड़काव किया जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड का, तो ये एसिड पानी के साथ मिल करके जो वायरस है, कोरोना वायरस है, उसके खात्मे का काम करेगा। और दमकल की गाड़ियों के इस्तेमाल से जब छिड़काव किया जाएगा, सैनिटाइजेशन होगा, तो कम वक्त में बड़े एरिया को कवर किया जा सकेगा। फोर्स के साथ जब ये एसिड दूर तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि कम वक्त में एक बड़ा एरिया कवर होगा और उन जगहों पर भी पहुंचाया जा सकेगा जहां पर छोटी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये एक बड़ा कदम है और फायर ब्रिगेड इस टीम का बेहतरीन इस्तेमाल उस वक्त हो रहा है जब न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया जो है वो लड़ रही है कोरोना वायरस इस महाबीमारी से लड़ रही है, महामारी से लड़ रही है पूरी दुनिया। और तब यहां पर फायर स्टेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा। 256 जो फायर स्टेशंस ऑलरेडी मौजूद हैं पूरे प्रदेश में, उनका इस्तेमाल होगा। 5000 कर्मी हैं जो कि फायर स्टेशन से जुड़े हुए हैं। वो कर्मी अब जो हैं देश की सुरक्षा में, प्रदेश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। 60 नए फायर स्टेशंस भी बन रहे हैं जिसकी मंजूरी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। 56 गाड़ियों का काफिला आज जिसे मुख्यमंत्री ने अभी रवाना किया है। 5 गाड़ियां लखनऊ में इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है सैनिटाइजेशन के काम में। करीब 35 गाड़ियां और हैं जो कि आनी है। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां अभी और आनी है, एक और काफिला आना है। लेकिन उससे पहले ये 56 एक बहुत बड़ी संख्या है गाड़ियों की जो कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जिले में अब ये जाएंगी ये गाड़ियां। और यहां पर सुरक्षा किट के साथ जो फायर कर्मी हैं वो मौजूद हैं, फायर वर्कर्स मौजूद हैं और इन गाड़ियों के साथ जो कि अलग अलग इलाकों में जाकर सैनिटाइजेशन के काम में अब ये गाड़ियां लगेंगी। तो लगातार कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन के साथ मामले अब बढ़ रहे हैं और ऐसे में चिंता की जो बात है वो बढ़ती जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 334 केस हो चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 24 नए केस जुड़े हैं। ऐसे में जो कोरोना का जो संक्रमण है, जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही इस संक्रमण को बस यहीं पर खत्म कर देने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकारों की ओर से उत्तर प्रदेश में खासकर हमें देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सतर्क है और हर कदम वक्त से पहले उठाने की कोशिश हो रही है। बात लॉकडाउन की करें, पूरे भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश में ही लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो वहीं पर जमातियों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया गया, उन लोगों के खिलाफ खासकर जो कि संदिग्ध कोरोना वायरस के, और उसके बाद भी उन्होंने जानकारी छिपाने की कोशिश की। क्वारंटाइन किए गए हैं बड़ी संख्या में जमाती और संदिग्ध लोग, दूसरे लोग भी। साथ ही लगातार जो मेडिकल टेस्ट है वो हो रहे हैं और इसी बीच शहरों की साफ सफाई, शहरों को सैनिटाइज करना, इलाकों को सैनिटाइज करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा प्रदेश है, घनी आबादी वाला प्रदेश है, यहाँ के अगर भौगोलिक दिशा की बात करें तो यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौती देखने को मिल रही है और ऐसे में पूरे प्रदेश को सैनिटाइज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। और इस चुनौती से निपटने के लिए अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और दमकल की गाड़ियों का आज 56 गाड़ियों को मुख्यमंत्री ने रवाना किया। लखनऊ में ये कार्यक्रम हुआ जहां पर उन्होंने हरी झंडी दिखाई इन गाड़ियों को और अब ये जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग जिलों के लिए निकल गई हैं। अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा। इन गाड़ियों का इस्तेमाल प्रशासन करेगा, जो कि गाड़ियां आज सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ।